नमस्कार बच्चों, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं मेरे भावी अध्यापकों सब? इज एवरीथिंग ओके? अगर सब कुछ सही है तो बच्चों लिंक को कॉपी करो और एक बार शेयर जरूर कर देना, है ना? आवाज आ रही सभी के पास? चलो बच्चों ध्यान से देखो ना। स्ट्रेट लाइन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अपन करते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों की, अगर पेपर थोड़ा सा अच्छा बन रहा है ना तो इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अपने केवीएस हो, चाहे अपने हरियाणा हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, यूपी हो, के एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, सब में आने के पूरे पूरे चांसेस है ना। तो आराम से देखना समझना, ठीक है। और जो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए मिले उनको पूरा तुम्हें करना है बच्चों ना। प्रोसेस तुम्हें पूरा समझाया जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन गिवन है। तो दो स्ट्रेट लाइंस के बिटवीन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना मैंने तुम्हें एप्लीकेशन में सिखाया है, लेकिन साथ में वहां पर ये मेंशन था कि वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, न्यून कोण अर्धक है, या अधिक कोण अर्धक है, ऑप्टिज एंगल बाइसेक्टर है, या उसके अंदर ओरिजिन लाई कर रहा है। तो इतनी बातें सभी बच्चों को याद आनी चाहिए, और आ रही होगी नहीं आ रही होगी तो फिर बच्चों ये तुम्हारी फॉल्ट है कि तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो तुम दुख पाओगे बच्चों बढ़िया तरीके से। क्योंकि टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन ऐसे नहीं है कि तुम 2 रात पहले सॉल्व कर लोगे, है ना। 2 रात जाग लोगे, रिवाइज कर लोगे, एक चैप्टर भी नहीं हो पाएगा रिवाइज, एक टॉपिक भी तुम रिवीजन नहीं कर सकते विद इन 3 डेज ढंग से। तो अभी से लग जाओ बच्चों, है ना। चलो ध्यान से देखो। बेसिकली मेरा टारगेट रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट पूरा मैं तुम्हें रिवाइज करवाऊं इस क्वेश्चन के साथ साथ, है ना। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में बच्चों इतनी सी बात होती है कि सपोज करो हमारे पास दो लाइंस है। कौन कौन सी? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए? एट फर्स्ट मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। सबसे पहले मैं C1 और C2 को ग्रेटर देन 0 बनाना होता है। यानी मान लो C यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कोई सा भी, तो उसको नेगेटिव साइन कॉमन लेकर हमें उसको पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहली स्टेप। अब जो भी बातें होंगी इसके बाद होंगी। जो C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद जो भी इक्वेशन हमारे पास नहीं बनी, हम उनसे ही बात करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। फिर हमें क्या चेक करना होता है, ध्यान से देखना। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है, तो एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है बच्चों? a1x, ठीक है, b1y प्लस c1, ऐसे कैसे हम इक्वेशन ले लेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे? रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये हमारी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होती है, ठीक है। अब समझना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी सी बात। क्या यहाँ पर हम प्लस का साइन लें या माइनस का साइन लें, दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है, तो टेकिंग प्लस साइन, अगर हम प्लस का साइन लेंगे तो ऑप्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन ले लेना बस, है ना। और नेगेटिव साइन लोगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब उल्टा, मतलब देखो इसमें चार चीजें होगी एक तरह से, है ना। चार कंडीशन हमारे पास होगी। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं टेकिंग नेगेटिव, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है बच्चों? a1 a2 प्लस b1 b2 अगर हम नेगेटिव ले लें, अगर नेगेटिव हो, ले लेनी नेगेटिव हो, तो टेकिंग, ठीक है, पॉजिटिव साइन देर विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और टेकिंग नेगेटिव साइन ऑप्ट्यूज। अब मैंने केवल दो याद किए, बाकी ये दो मैंने अपने आप फिल कर दिए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्रॉपर अरेंजमेंट से तुम्हें बातें याद रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव साइन लोगे तो ऑप्टिज एंगल बाइसेक्टर बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेने पर एक्यूट, और नेगेटिव में पॉजिटिव लेने पर एक्यूट बनेगा, यानी कि उसका उल्टा। तुम केवल एक याद रखो ये वाला, बाकी तुम अपने आप उसका उल्टा कर दोगे। तो ये पूरी सिचुएशन है तुम्हारे सामने। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं तुम्हें करके देता हूँ, है ना। ध्यान से देखो।
सबसे पहले से ना हमने यहाँ पे क्या देखा, मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, तुम जब नोट डाउन करो तो वीडियो पॉज कर देना, है ना, आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पहले समझने पे पूरा फोकस रखो तुम। अब सर पहली इक्वेशन में तो ये C1 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे ये C2 नेगेटिव है, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है पहले। तो सेकंड क्या हो जाएगी, माइनस का 12x माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली तुम्हारे पास है ही। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में साइन कौन सा ले, क्योंकि सर हमें तो एक्यूट एंगल न्यून कोण अर्धक का समीकरण में निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या लो बच्चों, A1 A2 को देखो, देखो A1 3, A2 का मतलब माइनस का 12, ठीक है, प्लस B1 है यहाँ पे माइनस का 4 और B2 है माइनस का 5, तो आ गया माइनस का 36, दैट इज नेगेटिव। तो अंदर से आवाज आ रही नहीं आ रही कि सर अब जब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे इक्वेशन में तो दैट विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आ जाओ, मैं ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो 3x माइनस का 4y प्लस का 7 अपॉन रूट 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं ना, कैलकुलेशन इतनी बेकार भी नहीं होगी। अब यहाँ पे प्लस माइनस की जगह केवल तुम्हें प्लस का साइन रखना है, यानी कि नो साइन चेंजेस, पर इक्वेशन ये वाली होगी जो C1 C2 को हमने पॉजिटिव बनाया ना। माइनस का 12x माइनस का 5y प्लस का 2 अपॉन 5 12 13, लिख दोगे आराम से। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना, क्या पता 9 से डिवाइड हो रहा हो, 11 से हो रहा हो, 5 से हो रहा हो। तो जो भी तुम्हारा आंसर हो उसको कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे कमेंट करेंगे। यूट्यूब वाले सेशन को भी आपको उसी प्रकार से देखना है जैसे एप्लीकेशन में हम रिप्लाई करते हैं बच्चों, है ना। हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन आपको उसी शिद्दत के साथ अब वीडियो पॉज कर देना है, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो भी आ रहा होगा। अगर आपका मैच नहीं हो रहा तो आप कमेंट करेंगे कि सर लाइव क्लास में आप पहला क्वेश्चन समझा दीजिएगा। जब जब आपने बोला है मैंने उसी क्वेश्चन से शुरुआत की है। तो अब तो पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया और मैं डील कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स के साथ। तो आई थिंक अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉर्मल कैलकुलेशन है जो तुम आराम से कर लोगे। डन 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 डन, बढ़ू थोड़ा सा आगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं ना। यहाँ पर एक बात और सुनो, कई बार वो जैसे यहाँ पे इसने एक्यूट एंगल बोल दिया और कई बार ऑब्ट्यूज एंगल बोल देगा वो, तो वो तो तुम कर ही लोगे। कई बार कुछ नहीं बोल कैसे बोल देता है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर दैट कंटेन्स ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन रखना है ना, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद, है ना। जब हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन रखते हैं तो उसमें ओरिजिन भी रहता है बच्चों, ध्यान रखना, एप्लीकेशन में पढ़ाया भी है मैंने, है ना। चलो बढ़े फिर आगे थोड़ा सा, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। 4 लाइंस दे दी तुम्हारे को, देखो यहाँ से 4 लाइन कैसी बनेगी, ये मॉड्यूलस में भी हो सकता था डेटा, क्योंकि जब मोड को हटाते हैं तो प्लस माइनस, है ना, 2 केस अपने आप बन जाते हैं। तो प्लस 1 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू। तो 4 रैंडम साइक्लिक ऑर्डर में इन दोनों को सोल्व करोगे, एक वर्टेक्स आएगा, फिर इन दोनों को सोल्व करोगे, एक और वर्टेक्स आएगा, फिर इन दोनों को सोल्व करोगे, एक और वर्टेक्स आएगा, फिर इन दोनों को सोल्व करोगे, एक और वर्टेक्स आएगा। चारों वर्टेक्स आते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन दैट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और इस दिस स्पेशल पैटर्न वी हैव ए पैटर्न, है ना। इस स्पेशल पैटर्न के लिए हमारे पास भी एक पैटर्न है, डायरेक्ट तुम निकाल देना आज के बाद। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो, मॉड्यूलस ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ मोड हटा के प्लस माइनस का साइन दे दे, तो उससे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्टली क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी। ये सुख दुख पाने के बाद मैंने निकाल लिया, आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। अब आप क्या करोगे बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप इस प्रोसेस से भी करो और इससे भी करके देखना, आंसर 101% मैच होगा। यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, तो ट्वाइस ऑफ 1 का स्क्वायर मॉड्यूलस ए बी, तो 2 इंटू 3, तो 2/6, your required result will be 1/3, है ना। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, बात समझ आए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका यही होता है पढ़ने का। अब तुम चाह रहे हो सर ऐसा एक क्वेश्चन अगर आप हमें दे दो तो हम उसको सलटा देंगे, तो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस घबराना नहीं है।
कई बार क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यूज में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में है। अगर ये पैटर्न हमें नहीं पता होता ना, तो फिर ये दुखदाई होता। चार इक्वेशन बनाकर चारों के वर्टेक्स निकालना, वर्टेक्स हमारे एबीसी की फॉर्म में या एक ही फॉर्म में जो भी आते, दुखदाई होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे वेरिएबल है ना। तो बहुत आसान है सर, हम तो कर लेंगे इसको। कैसे करोगे बताओ? ट्वाइस ऑफ सी का मतलब ए स्क्वायर अपॉन ए बी 1 into 1, बस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कुछ करना ही नहीं है, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा। वैसे दुख पाते हम। तो बातें समझ आ रही ना बच्चों? बीच में कमेंट भी करते रहा करो, शेयर भी किया करो, अपनी अपनी स्टोरी पे भी लगाया करो, ताकि और भी जो फ्यूचर टीचर्स है, भावी अध्यापक है, उनको मौका मिले पढ़ने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई। एक होमोजीनियस इक्वेशन दे दी तुम्हारे को सेकंड डिग्री की, है ना। एवरी टर्म हैज डिग्री 2, हैज पावर 2, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 2, इसलिए इसको समघातीय बोलते हैं अपन, समद्विघातीय। तो इसका तो डायरेक्ट बताया हुआ है तुम्हारे को, टेन थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मॉड्यूलस में ले लेना, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस। वेरी क्लियर। तो 2, बस एच की वैल्यू यहां से निकाल ही लोगे तुम। एच कितना आ गया? माइनस का 7/2। ए कितना आ गया? 2 आ गया। बी कितना आ गया? 3 आ गया। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करोगे। जो बच्चा कमेंट नहीं करेगा, भाई पता तो रहता है बच्चों, देखो मुझे, जो बच्चा कमेंट करेगा उनको मैं एक्स्ट्रा हेल्प करूंगा। वो कहीं मुझे फोन करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे तो उनकी हेल्प की जाएगी, चाहे वो डाउट सॉल्विंग रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो। जो बच्चे 5-7 दिन में एक बार मैसेज कर देते हैं, क्लास में भी कमेंट नहीं करते, दिखते नहीं है, तो उनको मैं भी इग्नोर कर देता हूँ बच्चों ना। तो ध्यान रखना इस बात का ना। हालांकि ऐसा नहीं हो, तुम्हें पता है, फिर भी ध्यान रखो। इफ द लाइंस, 3 लाइंस यदि तुम्हारे को कौन करंट है, संगामी है, संगामी समझते हो ना, इन तीनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है ना। इनमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन वैसे देखे होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन में, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई में से कोई कांस्टेंट दे दे, के दे दे, है ना, के का मान निकालो यदि तीनों रेखाएं संगामी है तो। फिर जो बाकी 2 लाइंस है जिनमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके अलावा जो 2 लाइंस है ना, उनको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती है तीसरी में रख के 0 के बराबर कर लो। या दूसरा तरीका, कौन करंट है तो बच्चों इनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। कैसे? अब जैसे पूरा अगर मैं लिखूं तुम्हारे लिए, तो a1x b1y प्लस c1 पहली लाइन, a2x b2y प्लस c2 सेकेंड, a3x b3y c3 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर एक कॉन्करेंट है तो एक बेस्ट तरीका a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 0। तो ध्यान रखिएगा आज के बाद था ना। अब आ जाओ, देखो ध्यान से ना, तो इस क्वेश्चन को अपन करें, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मैं सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे लिए। एल एम एन, ठीक है, फिर एम एन एल, ठीक है, थर्ड लाइन एन एल, साइक्लिक ऑर्डर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर 0। डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई, तुम्हारा मन करे वैसे। देखो, विद रेस्पेक्ट टू एल हमने किया फर्स्ट रो, तो एम एन माइनस एल स्क्वायर, एम एन माइनस एल स्क्वायर, फिर माइनस का एम मैंने ले लिया, जानते हो ना, तो निकालना एम स्क्वायर माइनस एल एन, और फिर हमने एन ले लिया, यह आ गया एम एल माइनस एन स्क्वायर, एम एल माइनस एन स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आ जाओ। देखो, एल एम एन माइनस एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस का एल एम एन प्लस का एन एम एल माइनस का एन क्यूब। वेरी क्लियर। बराबर में 0 चल ही रहा है, एक तरफ ले चलो, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस का 3 एल एम एन बराबर 0। ये ध्यान है कि नहीं फॉर्मूला तुम्हें एल्जेब्रिक का, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3bc। इसको जब फैक्टर्स करते हैं तो बच्चों क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। तो इसको देखकर ऑप्शन दिख गया होगा तुम्हें, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो जो फाउंडेशन क्लासेस में तुम्हें फॉर्मूलाज पढ़ाए गए थे या जो भी बातें हमने की थी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पता नहीं कब कौन सी बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे काम आ जाए, है ना। कुछ बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी यूपी एलटी ग्रेड के लिए। तो बच्चों वो सारा सिलेबस तुम्हारा जो कंबाइंड बैच है ना, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस का कंबाइंड बैच आपको दिखेगा, वो वाला आप ले सकते हैं। उसमें आपको यूपीएलटी ग्रेड पूरा मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन, है ना। अब रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन में तुम्हें सारे टाइप के करवाए हैं बच्चों। जैसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू समथिंग, यदि लाइन वाई के पैरेलल हो, यदि लाइन एक्स के पैरेलल हो, है ना। लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष भी हमने किया है। तो ये सारी बातें एक जनरल फॉर्मूले से आती है ना। तो मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए, इमेज, इमेज की जगह तुम रिफ्लेक्शन वर्ड यूज कर सकते हो, मिरर इमेज यूज कर सकते हो, प्रतिबिंब यूज कर सकते हो, रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हो। इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 with respect to line ax plus by plus c इक्वल टू, अब इसमें x इक्वल टू समथिंग वाला भी आ गया, y इक्वल टू समथिंग वाला भी आ गया, है ना। इसमें सब कुछ आ गया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना बच्चों, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, है ना, y माइनस वाई वन अपॉन बी माइनस का 2 ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यूजिंग दिस वी कैन फाइंड रिफ्लेक्शन। और इनके मैंने कुछ शॉर्ट पैटर्न्स तो मैं बताए हैं, अगर x इक्वल टू समथिंग हो, y इक्वल टू समथिंग हो, वो तो एप्लीकेशन में देखना है बच्चों ना। लेकिन लाइन के रेस्पेक्ट में आता है तो फिर तुम इसी तरीके से करना है, इससे शॉर्ट कोई मेथड नहीं है। ये एग्जांपल अपन कर लेते हैं, आ जाओ, है ना। x1 y1 की वैल्यू 3 और 8 है, तो आ जाओ ध्यान से। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज 1, y माइनस वाई वन अपॉन बी, बी कितना है जी, प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2, ए की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 है, ठीक है, y1 की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू माइनस का 7 है अपॉन ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो भी होगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। तो देखो, इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 8 या 24 और 3 27 में से 7 गया तो बच्चों 20, ये आ गया 9 और 1 10, ये 2 टाइम्स गया, माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, एक्स का कोऑर्डिनेट -1 आ गया। तो फर्दर हमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ही एक्स का कोऑर्डिनेट -1 है। इज दैट क्लियर और नॉट? देख लो एक बार दोबारा आराम से। इनको तसल्ली से एक बार तो देख ही लो, फिर फेयर कॉपी में करो ना बच्चों। जब आराम से वीडियो पॉज कर करके पहले बिना देखा करना, अटक जाओ तो वीडियो प्ले कर लेना है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, लेकिन वो कब होती है, जब स्टूडेंट की नीयत पढ़ने की हो, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर तुम जस्ट 12th पास वाले बच्चे होते तो ये एडवाइस मैं बिल्कुल नहीं करता कि तुम ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि उन बच्चों में वो डिसिप्लिन होता ही नहीं है। आप तो सब आधी उम्र तो निकल चुकी, तो मैच्योरिटी होगी तुम्हारे अंदर, तुम सबको पता है, तुम सब ज्ञान देते हो स्कूल्स में कैसे पढ़ना है, तो तुम्हें खुद को तो पता होगा ही किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलो, लाइन है x प्लस टू वाई माइनस एट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये ए बी लिखा हुआ है बच्चों ना, ऑफ ए बी, मैं लिख देता हूँ ऑफ ए बी। फिर बोल रहा है इफ बी, बी के वर्टेक्स गिवन है 3,5 देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है, ये 2,1 है, ये भी 1,1 है डी ऑप्शन, और ये 2,2। एक बार तुम ट्राई करो सारे बच्चे इसको पॉज करके आराम से, कोशिश कोशिश पूरी शिद्दत से होनी चाहिए। नहीं आएगा मैं समझाऊंगा ना।
चलो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, वो ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो ना, लंबवत भी है और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है बच्चों। अभी लो जी इसका काम खत्म करते हैं। और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन है वो है x प्लस टू वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये ए है और ये बी है। के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, परपेंडिकुलर भी और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। इसको एम ले लो, ठीक है, इसको एन ले लो, ये लो जी। पहले मैंने जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करना है हमारे को, ध्यान से देखिए बच्चों ना, देखो तरीके गणे हैं, है ना। तो हर क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं, कभी हो सकता है मैं भी कोई लॉन्ग मेथड ले लूँ, क्योंकि तो मैथमेटिक्स से बच्चों कोई रटा रटाया सिस्टम बिल्कुल नहीं होता। आज मुझे 15-16 साल हो गए पढ़ाते हुए, फिर भी मैं ये नहीं बता सकता कि ट्रिग्नोमेट्रिक कितने दिन चलेगी किस बैच में। किसी बैच के बच्चों, वो बच्चों पे डिपेंड करता है, किसी में 10 दिन चल जाती है, किसी में 5 दिन में खत्म हो जाती है, किसी में 8 दिन चलती है ना। वो डिपेंड्स ऑन रेस्पॉन्स, है ना। कई बार ज्यादा चल जाती है। लगभग बता सकते हैं कि इतने दिन चलेगी, लेकिन आज भी एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि वी आर नॉट रोबोट की साहब 7 घंटे 15 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी तो होगी। ऐसा सिस्टम कभी नहीं हो सकता मैथ्स में। अगर ऐसा सिस्टम है तो फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि मैथ्स तो जैसे, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, जो जेई वाले कोचिंग्स होते हैं ना, उनमें ये होता है कि ये शीट है, ये आपको 1 घंटे में खत्म करानी है। पर कैसे कैसे हो सकती है 1 घंटे में खत्म, क्या पता 2 ही क्वेश्चन में अपन उलझ जाए तो। उलझना मतलब किसी बच्चे के समझ नहीं आ रहा, वो बार बार पूछ रहा हो, उसको 2 बार भी समझाना पड़ता है। हाँ, गूंगे और मुर्दे बच्चे बैठे हो तो अलग बात है ना। इसलिए मैथ्स की क्लास में कॉन्वर्जेशन होना चाहिए बच्चों। तुम भी कहीं पढ़ा रहे हो, यहाँ पढ़ाओगे, तो जब तक कॉन्वर्जेशन नहीं हो ना, कॉन्वर्जेशन इन द सेंस बच्चों का रेस्पॉन्स आना चाहिए, हाँ ना, ऐसा कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए ना। तब तो आप जी जाओगे, जीना इन द सेंस मजा आ जाएगा आपको पढ़ाने में ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, 3,5 है, ये रिकॉर्डेड सेशन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें लाइव जैसा लगे। अब तरीके गणे हैं सर, बेस्ट तरीका इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखो कि सर एक काम करते हैं मैं ना, हम ऑप्शन से करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो आज भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच से ही चलते हैं, उन बच्चों से कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास ही नहीं होगा। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी दिख रहा है जिसके ऑप्शन नहीं है, तो उसको छेड़ना ही नहीं तुम्हारे को, अपने काम का ही नहीं है वो। हर टॉपिक की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से एक लिमिटेशन होती है। तो आपको टीजीटी स्पेसिफिक मैं पढ़ा रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी स्पेसिफिक। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऑप्शन है ना, तो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ऑप्शन से तो वैसे ही बहुत आरामदायक है। हम ऑप्शन से करते हैं बच्चों ना, जैसे रैंडम बताओ कौन से ऑप्शन को देखें। जैसे सपोज करो मैं 2,2 को देखता हूँ एक बार, रैंडम मैंने देख लिया ना। अगर ये 2,2 क्या होता, 2,2 होता, तो सर मिड पॉइंट होता 3+2 5/2 और 7/2। इज दैट क्लियर? 5 और 2 7/2, 3 2 5/2। अब ये जो एम वाली लाइन है, जो है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सर, वो ये जो पॉइंट है एन, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, 101% करना चाहिए। तो सर ये कोऑर्डिनेट देखकर तो मुझे लग नहीं रहा है इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हमारी नजर गलत ऑप्शन पे गई। ठीक है, अब मैं लेता हूँ डी ऑप्शन 1,1, है ना। समझ रहे हो, क्योंकि ये लाइन उस मिड पॉइंट को सेटिस्फाई भी तो करेगी बच्चों। अब 1,1 ले लो, तो 3 और 1 4/2, 5 और 1 6/2, 3, 2,3। मतलब बात, वैसे सब्जेक्टिव अप्रोच लगाते अपन तो बड़ा हो जाता क्वेश्चन। तो बात समझ रहे हो, ऐसे तुम्हें चेक करना है इसको। और भी ऑप्शन रख के देख लो, घर की बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जबकि तुम्हारी बात, क्या करना है हमारे को नेक्स्ट। ABC are vertex of a triangle and its median AD and B are perpendicular। मीडियन जानते हो ना, लाइन, है ना, टू द अपोजिट साइड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, है ना। लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑलवेज बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली रेखा यदि उसको 2 बराबर भागों में बांटती है तो उसको माध्यिका कहते हैं। किस एंगल पर काटेगी उस बात से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल यूनिक इन्फॉर्मेशन फॉर मीडियन इज साइड बाइसेक्टर। ठीक है।
चलो अब 0,0 है ना, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा हमारा ना। तो मैं राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं, लोकेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखा आ जाओ, यहाँ यहाँ बना देता हूँ ना। तो बी 0,0, सी A,0 है ना। ये लोकेट करना तो आता ही है ना तुम्हारे को, कर ही लोगे इस तरह। ये ए हो गया। अब ये बोल रहा है कि एडी और बी लंबवत है, यानी कि एक मीडियन तो यहां से ड्रॉ करो और एक मीडियन यहां से ड्रॉ करो। वेरी क्लियर। ये परपेंडिकुलर आपस में, ये बीई है, ये बाइसेक्ट करेगी, मीडियन है तो ये बाइसेक्ट करेगी, एडी है। तो अब दो बातें, दो रेखाएं जब लंबवत होती है तो हमारे दिमाग में क्या हलचल होती है कि सर दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल। तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। मीडियन है तो मिड पॉइंट निकालो पहले, A+0/2, 0+0/2, A/2, 0। इसका मिड पॉइंट निकाल लो, A/2 और B/2। वेरी क्लियर। अब बी और एडी का जो स्लोप है उनका मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। स्लोप निकालना बहुत आसान काम है सर। पहले एडी का निकालते हैं, 0-b/2 -0, y2 - y1 है ना, अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाई। अब किसका निकाले, बी का, b/2 - 0 अब देखो ये एज ए टीचर मुझे तो 0 भी लिखने पड़ रहे हैं, एज ए स्टूडेंट तो मैं 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, तो फटाफट चलेगा अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। मस्ट बी इक्वल टू -1, ये माइनस उड़ा दो सर, 2 से 2 उड़ा दो, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए बराबर √2 बी, ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया जो कि ऑप्शन में गिवन है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हल्की सी नजर ऑप्शंस पे भी रहनी चाहिए, जब टारगेट हमारा 70% अचीव हो जाए उसके बाद। मैंने इसके बाद ही ऑप्शंस की तरफ नजर मार ली थी कि किस फॉर्मेट में आ रहा है, उससे बहुत हेल्प मिलती है। चलो अब वीडियो पॉज करके इसको दोबारा फेयर कॉपी में करना, है ना। तरीका यही होता है बच्चों, किसी भी सेशन को जो आप रिवाइज करते हो ना, तो क्वेश्चन सामने आते हैं, वीडियो पॉज होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिया, लाइव सेशन में पढ़ लिया या रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ लिया, पहली बार तो आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठो, फटाफट फटाफट मेरे साथ साथ सॉल्व करो। गॉट इट। कितना कितना बढ़िया फायदा है। अटक जाओ, तुम्हें कैलकुलेशन में किसी में टाइम लग गया तो वीडियो वहीं पॉज कर दो, घर की बात है, स्पीड स्लो कर लो, ठीक है। फिर फेयर कॉपी में दोबारा क्वेश्चन आया, वीडियो पॉज, सॉल्व करो, प्ले करो, उसकी स्पीड फास्ट कर लो, देख लो भाई बिल्कुल सही है, मैच हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, वीडियो पॉज करो, एंड बस चलता रहेगा ये तुम्हारा सिस्टम। इक्वेशन ऑफ, एक क्वेश्चन क्या है, थोड़े लॉजिक से होंगे बच्चों, जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मतलब ऑप्शंस है ना, तो मजे हैं, मान लो तुम। इफ द इक्वेशंस ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के युग्म है ना, यानी कि दो लाइंस अपोजिट ये है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, दो इसको कर रही है, तो एक इसकी डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है। तो एक बार थोड़ा दिमाग चलाओ, तुम्हारा स्टार्ट करो। चले। पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है साहब ये, ठीक है। तो अपन एक जनरल कोऑर्डिनेटर लेते हैं बच्चों ना। अब देखो यहाँ पे एक बात तुम समझना सर, आपने बिल्कुल, आपने तो स्क्वायर टाइप का ले लिया। पैरेललोग्राम में थोड़ा अपन जब भी पैरेललोग्राम की स्पेसिफिक बात करते हैं तो अपन थोड़ा सा वो बनाते हैं ना, पैरेलल बनाते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री मे बी और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट यहाँ पे क्या है कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना बच्चों, इन दोनों इसको, तो ये तो बहुत जगत फेमस इक्वेशन है, x = 2 x = 3। तो दो फैक्टर्स होंगे, x - 2 x - 3।
दोनों को सेपरेट 0 के बराबर करोगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू समथिंग इज पैरेलल टू y, इसलिए मैंने ऐसा ले लिया। और एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, है ना। वैसे एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक तो आ गया x बराबर 2, ये वाली लाइन रफली आइडिया मतलब कि हाँ ये पैरेलल टू y होगी, इस तरह से हमने ले लिया। इसको सोल्व करो, 1 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू